आज का पहला पाठ गन्ना ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 2, 25, 14, 1, 26 से 29, 34 से 35। उन्होंने उस रमण्यादेश का तिरस्कार किया। प्रभु ने मूसा से कहा, जो कनान देश मैं इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ, उसकी टोह लगाने के लिए आदमियों को भेजो। हर एक वंश में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को 40 दिन के बाद वे उस देश की टोह लगाकर लौटे। वे परान की मरुभूमि के कादेश नामक स्थान पर मूसा, हारून और इस्राएल के सारे समुदाय के पास आए। उन्होंने उनके और सारे समुदाय के सामने अपना विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें उस देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, हम उस देश गए जहां आपने हमें भेजा था। वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। ये रहे वहां के फल। वहां के निवासी बलवान हैं। उनके नगर सुरक्षित और बहुत बड़े हैं। हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा है। नेगेव प्रदेश में अमालेकी रहते हैं। पर्वतीय प्रदेश में हित्ती, युबूसी और अमोरी, समुद्र के किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी निवास करते हैं। कलेब ने मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले और उस देश को अपने अधिकार में कर लें। हम उसे जीतने के समर्थ हैं। किंतु जो व्यक्ति कलेब के साथ गए थे, वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की टोह लगा चुके थे, उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की टोह लगा चुके हैं, वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। जिन लोगों को हमने वहाँ देखा है, वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहाँ भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिड्डियाँ समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। सारा समुदाय ये बातें सुनकर जोर से चिल्लाने लगा और रात भर विलाप करता रहा। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, मैं कब तक दुष्ट समुदाय की शिकायतें सहन करता रहूं? मैं इस्राएलियों से अपनी शिकायतें सुन चुका हूं। उन्हें यह बता दो, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते सुना है, उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ इस मरुभूमि में तुम्हारे शव पड़े रहेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी शिकायतें की हैं। जितने लोगों के नाम जनगणना के समय लिखे गए थे और जिनकी उम्र 20 से ऊपर है, उनमें से एक भी उस देश में प्रवेश नहीं करेगा जहाँ मैंने हाथ उठाकर तुम्हें बसाने की शपथ की है। यफुन का पुत्र कलेब और नून का पुत्र यशुआ इसके एकमात्र अपवाद हैं। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया। उनका हर दिन 1 बरस गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 बरस तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा और तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। मैं प्रभु यह कह चुका हूँ, इस दुष्ट समुदाय ने मेरा विरोध किया है। मैं इसके साथ यही व्यवहार करूँगा। यह इस मरुभूमि में समाप्त हो जाएगा। ये लोग सबके सब यहाँ मर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 से 38। हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएलियों के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु। फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है।